Hello kids, welcome to my channel. So today I am going to discuss you the topic about rib cage of the chapter The Human Skeletal System. और बाकी का जो डिस्कशन है वो मेरा प्रीवियस वीडियो में है. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा ताकि आपके कोई भी वीडियोस मिस नहीं होने पाए. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम लोग पढ़ते हैं रिब केज के बारे में. So, the rib cage is a cage of bones in the trunk of the body. अब जो रिब केज है ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे बॉडी के ऊपर पार्ट में पाते हैं. द रिब्स आर फ्लैट थिन बोन्स दैट कर्व टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन्स इन द अपर बॉडी. तो अपर बॉडी में हमारे रिब केज पाया जाता है और ये जो रिब केज की जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दे आर फ्लैट और थिन होती हैं एंड राउंडेड होती हैं. ये आप देख सकते हैं किस तरीके से राउंडेड है ना, ये ऐसे राउंड हो रही, ऐसे ये टर्न होकर आई हुई हैं, तो ये हमारी राउंडेड होती हैं. द रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन्स. और रिब केज जो हमारी 12 पेयर्स ऑफ बोन्स की बनी हुई हैं, ये टू मिला के वन पेयर, लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिला करके ये वन पेयर हो गया. अगेन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को मिला के ये टू पेयर्स हो गया. फिर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को मिला के ये हमारा थ्री पेयर्स हो गया. तो इस तरह से ये 12 पेयर्स ऑफ बोन्स की बनी हुई होती है. द स्टर्नम इज द फ्लैट डैगर शेप्ड बोन इन द मिडल ऑफ द चेस्ट. अब जो स्टर्नम शेप्ड, ये जो स्टर्नम है, ये इसका शेप क्या है? डैगर शेप. डैगर शेप मीन्स ये वन साइड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, लाइक अ वेपन. ये वेपन की तरह है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे नाइफ है. अब नाइफ अगर आप देखेंगे तो वो कैसे होती है? ऊपर से थोड़ा ब्रॉड होता है, फिर उसके बाद नीचे नीचे थोड़ा सा नैरो नैर होते जाता है. तो सेम स्टर्नम का भी वैसा ही शेप होता है. और ये कहाँ पे होता है? मिडल ऑफ द चेस्ट. चेस्ट के एकदम मिडल में ये होता है स्टर्नम, विच होल्ड्स द रिब्स इन प्लेस. और इसका वर्क क्या होता है? ये रिब्स को होल्ड किए रहता है. रिब्स जो आते हैं वो इसी से अटैच रहते हैं. द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनीज एंड स्प्लीन. तो ये सारे बॉडी ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है रिब केज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम है. अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल कॉलम और बैकबोन. तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसको हम या तो हम स्पाइनल कॉलम बोल सकते हैं या स्पाइनल कॉर्ड भी हम बोल सकते हैं या बैकबोन भी बोल सकते हैं. ठीक है. और इसमें कितनी बोन्स का ये बना हुआ होता है? 33. तो इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर शेप्ड बोन्स नोन एज वर्टिब्री. तो ये 33 वर्टिब्री का बना हुआ होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया लिम्स. तो द ह्यूमन बॉडी हैज़ टू पेयर्स ऑफ लिम्स. तो ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं? टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं. कैसे टू पेयर्स हुआ? अपर जिसको कि हम फोर लिम्स बोलते हैं, जो कि हमारे आर्म्स हुए, और हमारे जो हैं हाइंड लिम्स होते हैं जो कि हमारा लेग हो जाता है. तो नेक्स्ट अब आता है द अपर एक्सट्रीमिटी और द फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द आर्म एंड द हैंड. तो हमारा जो फोर लिम्ब होता है उसमें क्या क्या आता है? हमारा आर्म आता है और हमारा हैंड आता है. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये फोर लिम्स अपर वाले को हम फोर लिम्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारा आर्म्स आ गया और हमारा हैंड आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है the lower extremity or the hind limb consists of the thigh, the leg, the foot and the kneecap. और जो लोअर लिम्ब होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? थाइज होती हैं और नी होता है, लेग है और फुट. तो ये सारी चीज़ें हमारी लोअर लिम्ब या हम हाइंड लिम्ब में बोल सकते हैं वो होता है. दैट मीन्स ये सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है
ईच आर्म इज अटैच टू अ शोल्डर ब्लेड। अब जो हमारा आर्म हुआ वो किससे अटैच होता है? शोल्डर ब्लेड से वो अटैच्ड होता है आर्म। द आर्म इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। अब आर्म्स हमारा 3 बोन्स का बना हुआ होता है। द ह्यूमरस विच इज द above which is above the elbow, जो कि एल्बो के ऊपर है, वो है ह्यूमरस। यहाँ पे हम पिक्चर आई थिंक सो दिख रही है। ये एल्बो के ऊपर वाली जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। और एल्बो के नीचे जो होती हैं वो 2 बोन्स होती हैं जिसको कि हम रेडियस और अल्ना बोलते हैं। एंड द रेडियस एंड अल्ना विच आर बिलो द एल्बो, और बिलो द एल्बो के नीचे रेडियस और एल्ना होती हैं। द हैंड इज मेड अप ऑफ 5 बोन्स, और जो हमारा हैंड हुआ ना वो कितनी बोन्स का बना हुआ होता है? 5 बोन्स का बना हुआ होता है। ईच फिंगर ऑन द हैंड हैज़ 3 बोन्स। अब हैंड में जो हमारे फिंगर्स हैं उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 1 2 3 बोन्स होती हैं। और थंब में हमारी 1 और 2 बोन्स होती हैं। ये जॉइंट अगर आप हैंड को ऐसे टर्न करेंगे, थोड़ा सा आप इस थंब को थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपको दिखेगा इसमें सिर्फ 2 बोन्स है और इसमें हमारी 1 2 3 बोन्स है। एक ये टर्न हो रही है, एक ये हो रही है और एक ये है, ठीक है। ये 3 बोन्स है। एक्सेप्ट फॉर द थंब विच हैज़ 2। अब थंब में हमारी 2 हैं। टुगेदर द बोन्स ऑफ द आर्म्स हेल्प ग्रैब्स एंड पिक अप थिंग्स। अब जो हमारी बोन्स हैं, आर्म्स की जो बोन्स हैं वो क्या हेल्प करती है? इट हेल्प अस टू ग्रैब्स एंड पिक अप थिंग्स। चीज़ों को उठाने के लिए और उसका ग्रैब्स करने के लिए, इजंट इट, पकड़ने के लिए जो है वो यूज़ होती है, उसका जो फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने हैंड आर्म्स के बारे में पढ़ा है। तो आर्म में कितनी होती हैं? जो एल्बो के ऊपर जो होती 1 बोन होती है जिसको कि हम ह्यूमरस बोलते हैं, और एल्बो के नीचे 2 बोन्स होती हैं जिसको हम रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं। और फिर हम हैंड में आते हैं। हैंड में हमारी 5 बोन्स होती हैं और ईच फिंगर में 3 बोन्स होती हैं एक्सेप्ट द थंब। थंब में जो है कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स होती हैं। आई थिंक सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, दे ऑल्सो हेल्प थ्रो, पुश, पुल एंड राइट। और क्या क्या काम आती हैं हैंड की बोन्स? चीज़ों को उठाने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, लिखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारी बोन्स यूज़ होती हैं। द लोअर लिम्ब आर द लेग्स। अब लोअर लिम्ब में अगर हम आ रहे हैं तो अब हम लेग्स के बारे में बातें कर रहे हैं। They are attached to a circular group of bones called the pelvis। अब जो लेग की जो बोन है वो एक सर्कुलर ग्रुप है, उसमें ये हमारी बोन अटैच होती है लेग की, जिसको कि हम पेल्विस बोलते हैं। ये हमारी पेल्विस है और ये हमारी लेग की बोन है जो कि इसमें ये अटैच्ड है। ये पेल्विस है और इसमें ये हमारी लेग की बोन अटैच्ड है, ठीक है। The pelvis is made up of 2 large hip bones। अब जो pelvis जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है? 2 large hip bones। इसमें so the pelvis is made up of 2 large hip bones। The leg bones are strong to help support the body's weight। अब जो leg bone होती है वो बहुत ही strong होती हैं। क्यों strong होती हैं? क्योंकि ये पूरे बॉडी वेट को संभाली हुई होती हैं, पूरा बॉडी वेट को सपोर्ट की हुई रहती हैं। द बोन दैट गोज फ्रॉम द पेल्विस टू द नी इज कॉल्ड द फीमर। अब जो बोन हमारी नी तक गई हुई है उसको हम बोलते हैं फीमर। जो हमारी पेल्विस से नी तक गई हुई है बोन उसको हम बोलेंगे फीमर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। और ये एक और चीज़ आपको पता चली है कि ये जो है बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़ फीमर, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स की जो लेंथ है उसमें सबसे लंबी जो बोन है वो है फीमर। तो फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। At the knee, there is a triangular bone called the patella that protects the knee joint।
अब जो है नी की जॉइंट को कौन सी बोन प्रोटेक्ट कर रही है? पैटेला। ये प्रोटेक्ट करती है नी की जॉइंट को, जिसको कि हम नी कैप भी बोलते हैं। ठीक है, पैटेला को हम नी कैप भी बोलते हैं, उसको ये सपोर्ट करी हुई है। Below the knee are two other long bones, tibia and fibula. अब नी के नीचे जो बोन टू पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं टिबिया फैबुला। अब वैसे ही अब हैंड में अगर हम इधर आर्म में अगर हम आते हैं तो एल्बो के नीचे जो टू बोन्स पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस अल्ना, और नी के नीचे जो टू बोन्स पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं फैबुला एंड टिबिया। द फुट हैज़ 5 बोन्स। अब इसमें भी सेम हैंड की तरह होता है, फुट में 5 बोन्स होता है। ठीक है, ईच टो हैज़ 3 टैनी बोन्स एक्सेप्ट द बिग टो विच हैज़ 2। अब ईच टो जो है उसमें भी जो हमारी 3 बोन्स होती हैं, और जो थम होती है उसमें हमारी जो टो का जो हमारा थम हुआ उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स होती हैं। द लेग बोन हेल्प द बॉडी स्टैंड एंड वॉक। और जो लेग बोन होती है उसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टैंड एंड वॉक। दे ऑल्सो हेल्प बैलेंस द बॉडी एंड कीप इट अपराइट। और जो हमारी लेग बोन होती है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करी हुई रहती है और हमारी बॉडी को स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करती है। आई होप सो इतना आप लोग को क्लियर हो गया है, इजंट इट? अब नेक्स्ट हम आते हैं मसल्स एंड मूवमेंट में। तो लुक एट द पिक्चर, इमेजिन द स्प्रिंग्स आर योर मसल्स, what happened to them when the wooden arm is raised and lowered। अब ये एक वुडन आर्म यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे स्प्रिंग दे रखा है। अब जब हम वुडन आर्म को लिफ्ट अप करेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग, और जब डाउन करेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपैंड होगा, इजंट इट? अगर हम वुडन आर्म को अप एंड डाउन करेंगे तो स्प्रिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपैंड होगा। सिमिलरली सेम थिंग हमारी मसल्स के भी साथ होता है, हैंड की मसल्स के साथ। जब अब हैंड को हम मूव करते हैं, एल्बो से जब हम मूव करते हैं हैंड को ऊपर नीचे, तो जो हमारी मसल्स होती हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स होती हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं, सेम लाइक दीज स्प्रिंग्स। So muscles are part of the body that help in movement। अब muscles का क्या काम होता है? It helps our body to move। The movement of the body are carried out as a result of the interaction between the muscles and the skeletal system। अब body में जो movement होता है वो किस वजह से होता है? जब muscles का और skeletal system का जब interaction होता है तब हमारी body में movement होता है। Tendons are long, flexible cables that connect the muscles to bones। अब टेंडन्स क्या होते हैं? ये बोन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। दे कनेक्ट द मसल्स टू बोन्स। ठीक है, ये टर्म कंफ्यूज मत होइएगा। वाइल लिगामेंट्स, अब लिगामेंट्स का काम क्या होता है? कनेक्ट टू और मोर बोन्स टुगेदर। लिगामेंट जो होती हैं वो 2 या मोर बोन्स को कनेक्ट करती हैं। टेंडन्स क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन्स, एंड लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन्स टू बोन्स। तो कार्टिलेज इज अ tough elastic like substance that holds the bones in place at the joint। अब joint में क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है? ये टफ इलास्टिक लाइक सब्सटेंस होता है जो कि जॉइंट की जो बोन्स होती हैं उसको पकड़ी हुई रहती हैं, होल्ड करी हुई रहती हैं। विदाउट द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज द बोन्स वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वेयर आउट। अब अगर कार्टिलेज नहीं होगा, अब जैसे नी की बोन है तो नी में भी जो है 2 बोन्स आके मीट हो रही हैं, तो जहाँ पे जॉइंट बन रहा है वहाँ पे अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा? जब हम चलेंगे तो हमें पेन होगा, आपस में ये रब होंगी तो पेन होगा, और उस वो वियर भी हो सकती हैं, आपस में रगड़ के उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेन होगा हमें। ठीक है, तो इसलिए कार्टिलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और हमें चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। फील योर मसल्स व्हेन यू बेंड योर आर्म्स, यू मेक योर आर्म स्ट्रेट।
अब ये आप लोग करके देखिए, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा मूवमेंट करिए अपने हैंड का, तो फील योर मसल्स व्हेन यू बेंड योर आर्म। जब आप अपने आर्म को बेंड कर रहे हैं और जब आप अपने हैंड आर्म्स को स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपको कोई मूवमेंट महसूस हो रहा है? यस, बिल्कुल, मुझे तो मूवमेंट महसूस हो रहा है बाइसेप्स में और ट्राइसेप। बाइसेप्स जो होती हैं वो ऊपर की मसल्स होती हैं और नीचे की जो मसल्स हैं उसको हम बोलेंगे ट्राइसेप्स। तो इनमें जो है फीलिंग आ रही है। When we bend our arms at the elbow, the biceps contract. अब जब हम अपनी आर्म्स को बेंड कर रहे हैं एल्बो से तो क्या हो रहा है, हमारा ये जो बाइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देन द बाइसेप्स रिलैक्स्ड एंड द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रेट द एल्बो। अभी क्या हो रहा है, जब हम आर्म को बेंड कर रहे हैं तो हमारा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ट्राइसेप्स जो है वो रिलैक्स्ड हो गई हैं, ट्राइसेप रिलैक्स्ड हो गई हैं। और जब हम बाइसेप को स्ट्रेट करते हैं तो जो है ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बाइसेप वो रिलैक्स करती हैं। ठीक है। देयर आर 3 kinds ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में 3 types ऑफ मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वॉट आर दे? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। So what are the 3 types of muscles which are present in the human body? That are skeletal muscles, smooth muscles and कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। स्केलेटल मसल्स, तो व्हाट आर स्केलेटल मसल्स? तो द स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स इन द लेग्स, आर्म्स, एब्डोमेन, चेस्ट एंड नेक। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पे वो अटैच्ड होती हैं? किससे अटैच्ड होती हैं? लेग की बोन से, आर्म्स, एब्डोमेन, चेस्ट एंड नेक। तो यहाँ पे हमें स्केलेटल मसल्स मिलेंगी। दे होल्ड द स्केलेटन टुगेदर, गिव द बॉडी शेप एंड हेल्प इट मूव। और इनका क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन? दैट दे होल्ड द स्केलेटन एंड गिव आवर बॉडी शेप एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी टू मूव। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, और इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं, विच कैन बी मूव। द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, और इनका जो मूवमेंट है ना वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, और तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल्स। दैट मीन्स ये हमारे कंट्रोल में होती हैं मसल्स। अगर हम आर्म्स को और लेग्स को मूव करना मांगे तो हम मूव कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। स्मूथ मसल्स, अब स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ स्टमक। ये स्टमक के वॉल्स में हमको मिलती हैं, इंटेस्टाइन्स एंड द ब्लड वेसल्स। तो ये मसल्स हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं? दे आर फाउंड in the walls of stomach, intestines and the blood vessels. They help move food through the digestive system, और ये जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करने में हेल्प करती हैं। They help blood move along blood vessels and maintain blood pressure, और साथ ही साथ जो है हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड मूव करता है उसको मूव करवाने में ये हेल्प करती हैं, एज वेल एज ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। कौन मेंटेन करता है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स टेक लॉन्गर टू कॉन्ट्रैक्ट दैन स्केलेटल मसल्स, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने में इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, और इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, विच आर, हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मसल्स आर, दे आर नॉट इन आर कंट्रोल, दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, और ये जो कंट्रोल्ड होती हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्डियक मसल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कार्डियक मसल्स। ठीक है। So the cardiac muscles are found in the heart. अब कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? इट इज़ फाउंड इन द हार्ट। ये हार्ट में, हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं।
दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये भी इनवॉलेंट्री होती है, भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम चाहें कि हार्ट की मसल्स बहुत चल रही है, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स भी इनको बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन आर कंट्रोल। Their regular, strong contraction force blood out of the heart as it beats, और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं ब्लड को फ्लो करने में, हार्ट से बाहर ब्लड को फ्लो करने में ये हेल्प करती है। ऑल राइट, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद दिस चैप्टर द ह्यूमन स्केलेटन। तो आज हमारा ये ह्यूमन स्केलेटन ख़त्म हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बाकी जो इसका जो बोन्स है और जॉइंट्स है, ये सब मेरा प्रीवियस वीडियो में है, मैंने शेयर कर रखा है। तो अगर आपको बोन्स, स्कल्स एंड इन सब के बारे में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो बाय बाय किड्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।